खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। गाड़ियां भी पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक मिचोंग तूफान का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी से 1 दिसंबर को उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खास तौर पर हाहाकार मचा हुआ है। चेन्नई में कई लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में सोमवार से लगातार भयंकर बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चेन्नई की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गाड़ियां पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। दुकानें, घर, स्कूल सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लोग जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जगह जगह फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों में तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे में 400 से 500 मिलीमीटर बारिश हुई। घरों में पानी भर गया। साल 2015 में जब चेन्नई जल प्रलय ने शहर को डुबो दिया था, तब 330 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सोमवार शाम को जब तूफान मिचोंग चेन्नई से दूर जाना शुरू हुआ, तब तक अन्नासलाई समेत कई सड़कें जलमार्गों में तब्दील हो गई और बड़ी संख्या में खड़ी कारें भी पल्लीकरनई में बहती हुई दिखाई देने लगी। चेन्नई के सभी सबवे भी पानी में डूब गए। कई जगह लैंडस्लाइड और दीवारें गिरने के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश में भी मिचोंग की वजह से हालात खराब हैं। हैदराबाद से देश के दक्षिणी हिस्सों में ट्रेनों और फ्लाइट्स दोनों में यात्रियों की आवाजाही बाधित हो गई है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द होने के बाद सैकड़ों यात्री हैदराबाद एयरपोर्ट और शहर भर के रेलवे स्टेशनों पर घंटों तक फंसे रहे। चक्रवात मिचोंग आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही मचा रहा है। तूफान और तेज हवाओं के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। तमिलनाडु की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग स्टेशनों पर रुके हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे आंध्र प्रदेश के लिए भारी हैं और यहाँ के तटीय इलाकों में ये तूफान कितना नुकसान पहुँचाता है, ये कुछ घंटों के बाद ही पता चल पाएगा। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम विजयवाड़ा में मौजूद है और देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से बारिश होने के बाद लगातार बारिश हो रही है रात से और ये जो सड़कों पर पानी भर गया। देखिए वो तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां हैं आधी गाड़ियां यहाँ पर डूब गई हैं और जो लोग हैं गाड़ियों की आवाजाही है उसमें उनकी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है। वाटर फ्लो देखिए वाटर फ्लो देखिए, कितनी तेज ये वाटर फ्लो आ रहा है और यहाँ तक कि जो लोग हैं देखिए पीछे बसों की गाड़ियों की जो कतार है, गाड़ियों की कतार कितनी ज़्यादा यहाँ पर लंबी यहाँ पर हो गई है। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं और तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे वो जैम हो, शहर हो चाहे गांव हो, और हर तरीके का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, परिस्थितियाँ सामान्य हो। अगर हम कहें अस्त व्यस्त हो गया तो ये गलत नहीं होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तार यहाँ पर पड़ा हुआ है और सड़क पर इस तरीके का जो असर है वो दिखाना यहाँ पर तूफान ने शुरू कर दिया है और जो तार है, जो कच्चे कनेक्टिविटी के तार है वो गिर रहे हैं और आगे पानी जमा हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर समय और बीतता जाएगा, तबाही का मंजर है और ज्यादा गहरा होता जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर संपर्क किया और चक्रवात और उसके बाद के प्रभावों के बारे में जानकारी ली। बचाव और राहत कार्यों में केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर संभव मदद कर रही है।
पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले कुछ घंटों में चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में बेहद ही तेज बारिश हुई है। माना जा रहा है कि 2015 के बाद यहां हालात इतने खराब हुए हैं और चक्रवाती तूफान से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन तूफान थमने के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया कि कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बहुत भारी आंध्र प्रदेश के लिए, हालांकि नुकसान का आकलन आने वाले कुछ घंटों में किया जा सकेगा। तमिलनाडु में मिगजॉम तूफान के तट से टकराने से पहले भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। एम्बुलेंस के टायर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। तो कई जगह तो पता लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क आखिर है कहां। भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया। चेन्नई में मिगजॉम तूफान का असर दिखाना शुरू हो गया है। यहाँ आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चेन्नई के सड़कों पर पानी भरने लगा है। निचले इलाके में कई जगहों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गई है और चेन्नई के एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है और फ्लाइट्स बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट की गई है। तमिलनाडु के लोग यूं तो दिसंबर में बारिश के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इतनी बारिश तो उन्होंने सोची भी नहीं थी। मिगजॉम तूफान नाम है समंदर की इस 10वीं आफत का, जिसने तमिलनाडु के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 32 बरस में तमिलनाडु 9 समुद्री तूफान को झेल चुका है, लेकिन दिसंबर के महीने में आया ये तूफान कुछ अलग है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु की सारी व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर 3 फीट तक जल जमा हो गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। जल भराव के कारण शहर के 14 सबवे यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। मिगजॉम तूफान के कहर से चेन्नई में जिंदगी बेहाल है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सड़कों पर तेज हवाओं ने अलग खतरा बढ़ा रखा है। कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबती जा रही हैं। Cyclonic storm intensified into a severe cyclonic storm and it will reach by tomorrow. While crossing the coast, winds speed reaching even 90 to 100 kmph, gusting to even 110 kmph. So due to these winds, lot of water, sea water also inundated into the low-lying areas of right sector of Bapatla region. So this wind speed and rainfall, there is a chances of weaker structures may fly off. So people have to take care. Low-lying areas, people can shift to safer places. So have to take necessary actions. राज्य और केंद्र सरकार ने इस समुद्री आफत से निपटने के लिए कमर कस ली है। बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की एक और टीम की तैनाती चेन्नई में कर दी गई है, जिसके बाद राजधानी में एनडीआरएफ की कुल 22 टीमें तैनात हो गई हैं। वहीं तूफान का असर आंध्र प्रदेश में भी होने की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एनडीआरएफ की 11 टीमें आंध्र प्रदेश में मुस्तैद हैं। फिलहाल साइक्लोन मिगजॉम की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो मंगलवार को बढ़कर 95 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मंगलवार को यह साइक्लोन सीवियर साइक्लोन में बदल सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया है। तूफान के असर वाले इलाकों में बोट और दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए चेन्नई मेट्रो के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। आंध्र प्रदेश से तूफान के टकराने में कुछ ही घंटे बचे हैं और सीएम जगन रेड्डी